हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम में पिछले 10 से 15 सालों से लगातार पूछे जाते हैं। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहे, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, नक्षत्र वन एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए नक्षत्र एवं सिद्धू कान्हू पार्क कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए रांची। क्वेश्चन नंबर 2, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1994 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए निम्नलिखित में से किस साधन से झारखंड में अधिक सिंचाई होती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी कुआं। क्वेश्चन नंबर 4, आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए आलू के उत्पादन में झारखंड का कौन सा जिला अग्रणी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए धान। मैं आप लोगों के लिए हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लेके आता हूं ताकि आगामी एग्जाम में आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपसे छूटे नहीं और आप उसका फायदा उठा सके। क्वेश्चन नंबर 6, उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड का दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड का दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए मक्का। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड की कुल कितने जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। बताइए झारखंड की कुल कितने जिले उड़ीसा की सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 4 जिला। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड की कुल कितने जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को स्पर्श करती है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 10 जिला। क्वेश्चन नंबर 11, फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी रामगढ़। क्वेश्चन नंबर 10, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी नवंबर 1930। क्वेश्चन नंबर 11, शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कहाँ के बने नमक के कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए शत्रुघ्न प्रसाद वकील ने कहाँ के बने नमक को कचहरी परिसर में बांटकर नमक कानून का उल्लंघन किया? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कोलकाता। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके पर डे झारखंड जीके के 2 क्लास लेके आता हूं, एक सुबह 6 बजे और एक शाम 7 बजे। क्वेश्चन नंबर 12, जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। बताइए जमशेदपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी नानी गोपाल मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का
16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 14, लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न हुई थी? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 20 नवंबर 1920। क्वेश्चन नंबर 15, प्रारंभ में मौलाना अबुल कलाम आजाद को रांची में कहाँ रखा गया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी तमाड़। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तमाड़ नहीं तमाड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड में लुथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए झारखंड में लुथेरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 15 जनवरी 1858। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं, एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में पूछे गए हैं। बताइए निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी भागीरथ मांझी। क्वेश्चन नंबर 18, संगीत के इन प्रकार में कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बताइए संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी फगुआ। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी 28वां। क्वेश्चन नंबर 20, 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन जेएसएससी में पूछे गए हैं। चलिए बताइए 1 फरवरी 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी श्री अमर कुमार बावरी। अगर आप लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, सभी को पता है। बताइए बसंत पंचमी का त्योहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी बसंत। क्वेश्चन नंबर 22, जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेएसएससी में कई बार पूछे गए हैं। बताइए जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड की निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23, फूलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी घाटशिला। क्वेश्चन नंबर 24, मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन सी जगदीश तिरुगुनायत। प्लीज कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास कैसा रहा और आज का क्लास में क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा, और किसी तरह का टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं उसे सुधार करके आप लोगों के सामने फिर से उसे अगला क्लास में ला सकूं। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, सभी को इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए बताइए झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ये क्वेश्चन जेएसएससी में बार बार रिपीट किए जाते हैं। बताइए झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए धनबाद। थैंक्स फॉर वाचिंग, जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।
बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। जय झारखंड, जोहार झारखंड।